आरंभी जिस सच की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा चुकी है, अब वही सच उसके हाथ लगने वाला है। लेकिन इस बार रास्ते में सिर्फ एक राज नहीं, बल्कि ऐसा इंसान खड़ा है जो किसी भी कीमत पर आरंभी को पुलिस तक पहुंचने से रोकना चाहता है। उसे डर है कि अगर वो वीडियो पुलिस के हाथ लग गया तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ आरंभी के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो सच के लिए अपने बेटे विहान को हमेशा के लिए खोने का जोखिम उठाएगी? और तभी एक ऐसी शर्त सामने आती है जो आरंभी की जिंदगी का पूरा फैसला बदल सकती है। आखिर आरंभी क्या चुनेगी? सच, अपनी आजादी या फिर अपने बेटे विहान की कस्टडी? आने वाला वक्त तय करेगा कि इस खतरनाक खेल में जीत किसकी होती है। आरंभी के हाथ में वो वीडियो आ चुका था जिसमें उसके सारे सवालों के जवाब छिपे हुए थे। इतने दिनों से जिस सच को ढूंढने के लिए वो हर मुश्किल का सामना कर रही थी, आखिरकार अब उसके सामने उसकी एक झलक थी। लेकिन आरंभी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके इस कदम ने किसी और की रातों की नींद उड़ा दी है। जैसे ही उस शख्स को पता चलता है कि आरंभी वीडियो लेकर पुलिस तक पहुंच सकती है, वो उसे रोकने के लिए हर हद पार करने का फैसला कर लेता है। वो आरंभी से कहता है, तुमने वीडियो पुलिस तक नहीं पहुंचाया और घर वापस चली आओ। और मैं ये होने नहीं दे सकता। अगर तुम पुलिस के पास पहुंच गई तो मेरा सबके सामने सच आ जाएगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन आरंभी के लिए अब पीछे हटना आसान नहीं था। उसे पता था कि ये वीडियो सिर्फ एक सबूत नहीं है, बल्कि उसके और विहान के भविष्य की सबसे बड़ी चाबी है। अगर वो इसे पुलिस के हवाले कर देती है तो शायद सच सामने आ जाएगा, लेकिन अगर उसने जल्दबाजी की और सामने वाले को भनक लग गई तो उसका सबसे बड़ा नुकसान विहान हो सकता था। इसी बीच आरंभी अपने बेटे से बात करती है। विहान अपनी मासूमियत में अपनी माँ को हिम्मत देते हुए कहता है, 2 डेज ना आपकी मम्मा आपके पास होंगी, ओके? और ये भी एक गेम की तरह ही है, आप प्रे करोगे ना कि मम्मा जीत जाएं। विहान की बात सुनकर आरंभी की आंखें भर आती हैं। उसके लिए ये लड़ाई अब सिर्फ सच की नहीं थी, ये लड़ाई अपने बच्चे के लिए थी। विहान मुस्कुराते हुए कहता है, यस मम्मा, मैं आपके लिए प्रे करूंगा, ऑल द बेस्ट। आरंभी अपने आंसू छिपाते हुए उसे भरोसा दिलाती है कि उसकी माँ कभी हार नहीं मानेगी। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। आरंभी अपने पापा जी के सामने एक ऐसी बात रखती है जिसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान गंभीर हो जाता है। वो कहती है, पापा जी, मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए। मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन विहान का ध्यान रखा जाएगा, उस पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। पापा जी उसकी बात सुनकर उसे भरोसा दिलाते हैं, यस, आई प्रॉमिस यू। लेकिन आरंभी जानती है कि सिर्फ वादा काफी नहीं है। जिस घर में रिश्ते लगातार बदल रहे हैं, जहां हर कदम के पीछे कोई ना कोई चाल छिपी हुई है, वहां विहान को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती है। तभी सवाल उठता है कि अगर आरंभी ये लड़ाई हार गई तो क्या होगा? क्या वो अपने बेटे से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी? आरंभी खुद भी इस डर को महसूस कर रही है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा विश्वास है। वो साफ कहती है, मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक जीत मेरे सामने खड़ी नहीं हो जाती। उसकी ये बात सुनकर माहौल और भी गंभीर हो जाता है, लेकिन असली परेशानी अभी बाकी थी। आरंभी जानती थी कि उसका और विश्वास का तलाक अब ज्यादा दिनों तक टलने वाला नहीं है। वो कहती है, मैं जानती हूँ कि तलाक तो होना ही है, आज नहीं तो कल, लेकिन अगर अभी तलाक हुआ तो मैं विहान की कस्टडी खो दूंगी। यही वो डर था जिसने आरंभी को अब तक इस रिश्ते में बांध कर रखा था। वो अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए हर दर्द सह रही थी। विश्वास उसे समझाते हुए कहता है कि तलाक जरूर होगा, लेकिन सही समय पर और आरंभी की शर्तों पर। वो कहता है, तुमने इतने वक्त तक अपने विहान के लिए सब कुछ सहा है, मैं तुम्हें अपने विहान से अलग नहीं होने दूंगा। आरंभी की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है, लेकिन तभी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। दूसरी तरफ खड़ा वो शख्स खुद अपने ही फैसलों के जाल में फंस चुका है। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा है,
वो सोचता है, ये आपने मुझे किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ सच है, जिस तक आरंभी पहुंचना चाहती है ताकि वो विहान के पास रह सके, और दूसरी तरफ मैं हूं, जिसने अनजाने में ही सही आरंभी को यहां तक पहुंचा दिया है। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने आप को बचाते हुए भी आरबी को जीत के करीब ले जाऊं? उसकी सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि आरंभी जितना सच के करीब जा रही थी, उसका राज उतना ही खुलने वाला था। वो आरंभी को रोकना चाहता था, लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर उसने कोई गलत कदम उठाया तो आरंभी को शक हो जाएगा। इसलिए अब उसे ऐसा खेल खेलना था जिसमें आरंभी को लगे कि वो जीत रही है, जबकि असल में हर रास्ता उसे उसी जाल की तरफ ले जा रहा हो जिसे उसने पहले से तैयार कर रखा था। लेकिन आरंभी भी अब पहले वाली आरंभी नहीं थी। उसने बहुत कुछ सहा था, बहुत कुछ खोया था, और अब उसके सामने विहान का चेहरा था। उसे मालूम था कि अगर उसने इस बार गलती की तो शायद उसके हाथ से सिर्फ एक सबूत नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार निकल सकता है। इसलिए उसने मन ही मन फैसला किया कि वो जल्दबाजी नहीं करेगी। वो हर कदम सोच समझकर उठाएगी, और जिस इंसान ने उसे इस हालत तक पहुंचाया है, उसका सच दुनिया के सामने लाकर ही दम लेगी। लेकिन सवाल ये था कि क्या आरंभी को सच में पता था कि उसके खिलाफ कौन सा खेल खेला जा रहा है? क्या वीडियो सुरक्षित था? क्या पुलिस तक पहुंचने से पहले ही उसे रोकने की कोई योजना बनाई जा चुकी थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विहान की कस्टडी को हथियार बनाकर आरंभी को झुकाने की कोशिश की जा रही थी? जैसे जैसे रात गहराती है, आरंभी के सामने खतरा भी बढ़ता जाता है। एक तरफ उसके हाथ में वो सबूत है जो पूरे खेल का पर्दाफाश कर सकता है, और दूसरी तरफ उसका बेटा है, जिसके लिए वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहती। अब आने वाले समय में आरंभी को सिर्फ एक फैसला नहीं करना होगा, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा दाव खेलना होगा। अगर उसने सच का साथ दिया तो शायद उसे विहान की कस्टडी के लिए लड़ना पड़ेगा, और अगर उसने विहान को बचाने के लिए कदम पीछे खींचा तो वो सच हमेशा के लिए दब सकता है। लेकिन आरंभी की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ एक जिद थी। वो अपने बेटे को भी बचाएगी और उस सच को भी सामने लाएगी, चाहे इसके लिए उसे अपने सबसे करीबी रिश्तों के खिलाफ ही क्यों न खड़ा होना पड़े। अब असली खेल शुरू हो चुका था, और इस खेल में अगली चाल किसकी होगी, यही तय करेगा कि आरंभी अपने विहान के पास लौट पाएगी या फिर साजिश रचने वाला इंसान उसे हमेशा के लिए उससे दूर कर देगा।